हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर अपना कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने क्लास 11th का बीएसटी का थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नाम था पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। हमने पहले भी डिस्कस करा था, फर्स्ट जो इस चैप्टर की वीडियो आई थी कि पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइज में क्या डिफरेंस होता है, वो हमने सीख लिया था। क्योंकि जब तक हमें डिफरेंस नहीं पता होगा तो हम डिटेल में उसे समझ नहीं पाएंगे। अब हम आज जो डिस्कशन कर रहे हैं, आपकी बुक में पब्लिक एंटरप्राइज के 3 से 4 टॉपिक दे रखे हैं। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, ऐसे 1-2 और आएंगे, गवर्नमेंट कंपनी वगैरह। तो उसमें से जो सबसे पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इसको आज कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी में इसका क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन कम ही आता है इस चैप्टर से। जो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा डिपार्टमेंट है, मतलब कौन सा पब्लिक जो है एंटरप्राइज का ये टाइप है, उसके क्या मेरिट है क्या डीमेरिट है, वो फिर हमें पता करना होता है। अब देखो, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को मैं आपको रियल लाइफ के एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, आपकी स्क्रीन पे एक फोटो आई होगी। जिन बच्चों को पता है ये कौन है, अच्छी बात है। जिन्हें नहीं पता है तो थोड़ा ध्यान दो, बिजनेस में इकोनॉमिक्स में क्या है, क्योंकि हमारे देश के बहुत बड़े मिनिस्टर हैं। ऐसे ही अब देखो, एक और पिकाई, ये भी हमारे देश के एक डिपार्टमेंट में किसी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं। ये भी ऐसे 2-3 देखो, अब आपके पास फोटो आई, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं। जैसे कोई रेलवे का है, कोई फाइनेंस का है, फाइनेंस की तो लेडी है हमारी, ऐसे ही एजुकेशन के हैं। तो बेटा उन्हीं के बारे में, आज इन्हीं के बारे में, जिस मिनिस्ट्री में ये काम करते हैं, इनका क्या काम होता है, थोड़ा सा कैसे काम होता है, वही आपने सीखना है। उसी को कहते हैं डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। देखो क्या होता है, हमारे देश में क्या चलता है, कैसे हमारे देश की इकोनॉमिक्स है। एक हमारे पीएम होते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फिर इनके नीचे बहुत सारे मिनिस्टर आते हैं। अब क्या किया जाता है, पीएम इन सबको अलग अलग काम दे देते हैं, अलग अलग मिनिस्टर को। जैसे अभी मैंने आपको फोटोज दिखाई, इन सबको अलग अलग काम दे दिया जाता है। कैसे? जैसे मिनिस्टर 1 को बोल दिया कि आप देश का रेलवे देखोगे। देश में इंडियन रेलवे कितना बड़ा है, इतना सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड में इंडियन रेलवे माना जाता है। तो जितना भी रेलवे का काम है, रेलवे में कोई भी प्रॉब्लम होगी, रेलवे का कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा, फ्यूचर जो भी प्लान है, वो कौन देखेंगे? ये मिनिस्टर। ऐसे ही सेकंड को दे दिया एजुकेशन का, कि पूरा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन में अभी क्या चल रहा है, क्या कमियां हैं, फ्यूचर में क्या अच्छा प्रोग्रेस हो सकता है, वो एक मिनिस्टर को दे दिया। ऐसे ही एक को इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, एक को ट्रांसपोर्ट दे दिया। तो ऐसे डिपार्टमेंट बांट दिए जाते हैं। इसी को बोलते हैं बच्चों डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, कि अलग अलग मिनिस्ट्री बना दी और इनको अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया। अब रेलवे के अंदर भी कुछ डिपार्टमेंट बांट दिए जाएंगे, एजुकेशन के अंदर अलग डिपार्टमेंट बांट दिए जाएंगे, ऐसे ही ट्रांसपोर्ट के अंदर अलग बांट दिए जाएंगे, पावर में अलग, ऐसे बांट दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं बच्चों डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इसलिए आपके पास जो बुक होगी वहां लिखा भी होगा कि ये सबसे ओल्डेस्ट वो है, फॉर्म है, और ट्रेडिशनल फॉर्म है। बहुत साल पहले से ही, जब राजा महाराजा भी होते थे तो वो भी ऐसे ही करते थे। अपने जो उनका पूरा राज्य होता था, उसमें काम बांट दिया करते थे कि आप हमारे राज्य में ये काम देखेंगे, आप ये काम देखेंगे, अगर ये गलती होगी तो ऐसे होगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन होता है तो उसमें भी क्या किया जाता है, काम बांट दिया जाता है कि भाई टेंट का काम ये पर्सन देखेगा, फूल वाला ये देखेगा। अब अगर टेंट में या खाने में कोई गड़बड़ होती है तो उस पर्सन को बुलाया जाएगा जिसकी ये ड्यूटी लगाई थी। तो ऐसे ही इसमें होता है बच्चों। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। इंटीग्रल मतलब मिला हुआ। अगर इनमें से किसी डिपार्टमेंट में, जैसे इंटीग्रेशन वर्ड होता है मिलाना, तो अगर इसमें से किसी डिपार्टमेंट ने गलती करी तो यही माना जाएगा कि गवर्नमेंट की ही गलती है, गवर्नमेंट ही फेल हुई है। तो इसलिए ये लिखा हुआ है। और गवर्नमेंट जितना भी अपना काम होता है, पूरा देश चलाना है, तो एक बंदा तो चला नहीं सकता, तो पूरे काम को ऐसे डिवाइड कर देती है क्या, ताकि एक काम डिवाइड एंड रूल में बढ़ जाए और इजीली हो जाए करना उसे। तो ये था बच्चों इसका मीनिंग। अब बात करते हैं कि ऐसे टाइप का बिजनेस, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग टाइप का बिजनेस कौन से बिजनेस के लिए सूटेबल है, मतलब कहाँ हम इसे फॉलो कर सकते हैं। देखो, पहला है कंप्लीट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। जहां गवर्नमेंट चाहती है कि सारे डिसीजन हम लें, पूरा कंट्रोल हमारा रहे। जैसे रेलवे में
रेलवे हो गया पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल है, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में लिखे होंगे जहाँ गवर्नमेंट चाहती है हमारे डिसीजन के बिना कोई भी काम ना किया जाए, वहाँ पे ये आता है आपका कंप्लीट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड देखो, आउटमोस्ट सेक्रेसी प्ले अ वाइटल रोल, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट, जहाँ पे ऐसा डिपार्टमेंट है कि वहाँ पे सीक्रेसी रखना, किसी को इन्फॉर्मेशन बाहर ना जाए, वो बहुत जरूरी है कि अगर इन्फॉर्मेशन बाहर चली गई तो दिक्कत होगी, तो वहाँ पे भी यही डिपार्टमेंट होना चाहिए। जैसे हमारी डिफेंस की मिनिस्ट्री है, अगर हमारे देश की डिफेंस की मिनिस्ट्री किसी प्राइवेट हाथों में आ जाए, और वो प्राइवेट लोग तो हो सकता है बिक जाए, किसी बाहर के देश को, हमारे जो दुश्मन देश हैं उनको बेच दे, तो उससे हमारा देश खतरे में आ जाएगा। तो जहाँ पे ऐसा है कि सिक्रेसी रखनी है, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, वहाँ पे भी गवर्नमेंट इसको यूज़ करती है। उसके बाद जहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, जहाँ पे जिस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी, करोड़ों अरबों रुपए लगेंगे, जैसे रेलवे का ही बात करो, क्यों रेलवे इतने टाइम से अभी तक गवर्नमेंट के हाथ में है, क्यों प्राइवेट नहीं हो पा रही? क्योंकि प्राइवेट करने के लिए, प्राइवेट खरीदने के लिए प्राइवेट लोगों के पास इतना पैसा होना चाहिए, बहुत बड़ा इसका जो सारा सेटअप है वो बहुत करोड़ों अरबों का है। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा अमाउंट का, वहाँ पे गवर्नमेंट ही इसको यूज़ करेगा। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ गवर्नमेंट चाहती है या ऐसा एरिया जो गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ इनकम है। जैसे रेलवे जो है वो सबसे बड़ा माना जाता है एक, कि टॉप 5 में गवर्नमेंट का सोर्स आता है। रेलवे में आप ही सोचो दिन में कितनी ट्रेन चलती है, कितने लोग, लाखों अरबों लोग ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ से जो पैसा है वो डायरेक्टली किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के पास। तो ऐसा सोर्स जहाँ से गवर्नमेंट चाहती है हमारी इनकम आए, इनकम जनरेशन होती है गवर्नमेंट को, वो भी वहाँ पे भी क्या यूज़ करेंगे? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। लास्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर कोई ऐसा सेक्टर है जहाँ पे गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहती है, देश का डेवलपमेंट होता है जिस सेक्टर से, जैसे रेलवे भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, जहाँ जहाँ रेलवे पहुँचेगा वहाँ पे बिजनेस पहुँचेगा, नए नए बिजनेस होंगे, क्योंकि सामान ले जाना, आना लाना ईजी हो जाएगा। तो जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, पहले वहाँ पे देखना गवर्नमेंट ही आती है, उसके बाद प्राइवेटाइज होता है, पहले हमेशा गवर्नमेंट ही स्टार्ट करता है उसको। अब ये हो गए सूटेबिलिटी, इसमें से कोई भी 3-4 आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है फीचर्स। अब फीचर्स सबसे ईजी हैं इसके, क्या है? डायरेक्टली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी। इसका मतलब होता है खजाना, जो गवर्नमेंट का खजाना होता है, गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा होता है, हम जो भी टैक्स वगैरह देते हैं जो गवर्नमेंट के पास जाता है उसे बोलते हैं ये। तो इनको जो पैसा दिया जाएगा, ये जो सारे डिपार्टमेंट है इनको रन करने के लिए पैसा तो चाहिए ना, पहले ये कोई एक्सपेंस करेंगे उसके बाद इनके पास पैसा आएगा। पहले रेलवे ट्रेन बनाएगी, पटरी बिछाएगी, ट्रेन चलेगी, तब टिकट बिकेगी। तो वो जो खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए वो गवर्नमेंट ही इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स को देती है, ट्रेजरी मतलब अपने खजाने से निकाल के। और जो भी पैसा ये कमाएंगे भी, अभी पढ़ेंगे ये भी, जो ये पैसा कमाया जाएगा इनका वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। जितना दिया है उस हिसाब से वापस भी तो आएगा, कुछ प्रॉफिट भी होगा, तो वहाँ पे इसी के अंदर दोबारा ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट रिक्रूटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय एज द अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इस डिपार्टमेंट के अंदर, रेलवे के अंदर जो भी डिपार्टमेंट होंगे उसका जितना भी एम्प्लॉय होंगे, उसमें जो भी एम्प्लॉय है उनकी जो अपॉइंटमेंट होगी, मतलब उन्हें जो जॉब मिलेगी, जो रिक्रूटमेंट मतलब जो उनका उनको बोला जाएगा कि आओ हमारे डिपार्टमेंट में जॉब के लिए अप्लाई करो, तो वो पूरा उसी तरीके से होगा जैसे बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है कि मैं रेलवे डिपार्टमेंट में हूं तो वो प्राइवेट में है, ऐसा नहीं होगा। उसकी भी जॉब क्या मानी जाएगी? गवर्नमेंट ही मानी जाएगी, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह ही उसे कंप्लीटली ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नो सेपरेट एंटिटी फ्रॉम गवर्नमेंट। ये हमने ऊपर भी देखा कि ये माना जाता है कि ये गवर्नमेंट ही है। अगर रेलवे किसी तरह फेल हो गया, कोई भी काम करने में फेल हो गया, तो यही माना जाएगा कि गवर्नमेंट फेल हो गई, क्योंकि कंट्रोल तो उसको गवर्नमेंट ही कर रही है ना। या एजुकेशन सिस्टम हमारा फेल हो गया, अच्छा नहीं है, तो यही बोला जाएगा कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, क्योंकि इसको पूरा गवर्नमेंट का ही पार्ट माना जाता है। गवर्नमेंट के ही लोग, जिन्हें हमने ही चुना है, वो लोग ही इसमें डिसीजन लेते हैं।
नेक्स्ट है फुल्ली अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री। अब मैंने बोला था रेलवे में अलग अलग डिपार्टमेंट बनेंगे, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बनेंगे, तो ये डिपार्टमेंट है अपनी जो मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री या फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसको अकाउंटेबल होंगे। अकाउंटेबल मतलब जवाब देना पड़ेगा कि ये काम पूरा क्यों नहीं हुआ, या कोई भगवान न करे रेलवे में कोई दुर्घटना हो गई तो वो दुर्घटना क्यों हुई, कौन अकाउंटेबल है, क्या रीज़न रहा, वो सब बताना पड़ेगा मिनिस्ट्री को। और मिनिस्ट्री कहाँ पे बताएगी? फिर जो आपका पार्लियामेंट होता है वहाँ पे जवाब देना पड़ेगा। जो भी फाइनेंस मिनिस्टर है, मतलब जो भी डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है, फाइनेंस से रिलेटेड है तो फाइनेंस मिनिस्टर आएगा, रेलवे से रिलेटेड है तो रेलवे मिनिस्टर आएगा। अब बात करते हैं बच्चों इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की, क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ है। अब मैंने आपको पहले भी बता रखा है बीएसटी में अगर आपको मीनिंग पता है, फीचर्स पता है तो मेरिट डीमेरिट बनाना बहुत ईजी हो जाता है। देखो पहला मेरिट है हाई डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अभी मैंने एक वर्ड बोला पार्लियामेंट, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाब देना। अगर इसमें से कोई भी एक डिपार्टमेंट सही से काम नहीं देता है तो उस मिनिस्टर को या गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है पार्लियामेंट में कि भाई ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है ये सही से काम क्यों नहीं कर रहा, या इसमें कोई घपला हुआ, कुछ भी हुआ, फ्रॉड हो जाते हैं, कुछ भी होता है, तो वो जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है उस मिनिस्टर को हटा दिया जाए, नया मिनिस्टर आए या गवर्नमेंट चेंज हो जाए, तो उसके लिए क्या होता है पूरे अकाउंटेबल होते हैं। और कहाँ पे अकाउंटेबल होते हैं? पार्लियामेंट में। पेपर में ऐसे एमसीक्यू आते हैं कि ऐसा डिपार्टमेंट या ऐसा पब्लिक एंटरप्राइज जो पार्लियामेंट में अकाउंटेबल है, तो कौन सा आपका आंसर होगा? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नेक्स्ट देखो ये सोर्स ऑफ इनकम होता है गवर्नमेंट का, वो हमने यहाँ पे भी देखा अभी कि ये जो डिपार्टमेंट होते हैं मोस्टली यहीं से ही गवर्नमेंट को पैसा आता है। ऐसे टैक्स डिपार्टमेंट भी होगा, टैक्स मिनिस्ट्री होगी, इनकम टैक्स मिनिस्ट्री होगी, तो इनकम टैक्स गवर्नमेंट का क्या है? अपना सोर्स है, पैसा कमाएगा वहां से। तो ये सारे क्या होते हैं? सोर्स ऑफ फाइनेंस। लास्ट है मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर नेशनल सिक्योरिटी। जहां पे अभी यहाँ पे भी पढ़ा था हमने, जहां पे नेशनल सिक्योरिटी का सवाल आएगा, पूरे देश का सवाल आएगा कि कुछ भी डाटा लीक नहीं होना चाहिए, तो वहां पे सबसे अप्रोप्रिएट होता है ये वाला, क्योंकि इसमें तो आप ही का मिनिस्टर काम कर रहे हैं ना गवर्नमेंट का। जितने भी लोग होंगे वो होंगे जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। मोस्टली प्राइवेट वाले सेक्टर्स में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि नेशनल सिक्योरिटी बाहर चली गई, कुछ बता दिया, लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा कम होता है। लास्ट इफेक्टिव कंट्रोल, जहां हम चाहते हैं कि कंट्रोल इफेक्टिवली चले और अच्छा कंट्रोल होता है इसमें। क्यों? क्योंकि वही पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट तो सबसे बड़ा हमारे देश का वो है। तो अगर आपको जवाब देना है, मतलब आपको घर में जैसे बोला जाए कि ये काम सही से नहीं हुआ तो पापा को जवाब देना पड़ेगा, आप वो काम सही से करोगे, क्योंकि घर में क्या माना जाता है? मम्मी या पापा, पार्लियामेंट है। तो ऐसे ही इसके ये जो डिपार्टमेंट होते हैं उसमें इफेक्टिवली पूरा कंट्रोल किया जाता है, नज़र रखी जाती है, अच्छे से काम होना चाहिए। अब आओ बेटा डीमेरिट्स में। डीमेरिट्स में देखो पहला पॉइंट क्या है? फेल टू प्रमोट डिसीजन बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन एम्प्लॉय नीड टू कंसर्न। इसमें जो एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं ना, ये जो डिपार्टमेंट बना, अभी इस डिपार्टमेंट में एक बहुत छोटा एम्प्लॉय होगा, मैं उसके बाद कोई फाइल लेके गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट फाइल है, लेकिन वो जो एम्प्लॉय है वो खुद डिसीजन नहीं ले सकता। उसको आगे अपना जो बॉस है, जो भी अथॉरिटी है, इसमें पूरी एक चेन ऑफ अथॉरिटी फॉलो होती है, ठीक है। कोई सबसे नीचे लेवल पे होगा, फिर उससे बड़े बड़े लेवल होंगे, लास्ट में मिनिस्टर होगा। अब मान लो जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी डिस्कशन है, और वो मिनिस्टर के साइन के बिना नहीं हो सकता। तो अब यहाँ से पूरा जाने में कितना टाइम लग जाएगा? हो सकता है तब तक जिस चीज़ के लिए मैं आया था वो चीज़ पूरी हो चुकी हो, या मेरे को अब साइन की नीड ही ना हो। तो इसमें क्या होता है, जो डिसीजन लेने होते हैं, ऐसे डिसीजन जो जल्दी लेने हैं, उस चीज़ की फ्रीडम नहीं होती जब तक मिनिस्ट्री से अप्रूवल नहीं आ जाता। एक दो अगर आपने पिक्चर देखी हो, मैं एग्जांपल लूँ, एयरलिफ्ट एक पिक्चर आई थी, उसमें यही था कि अब वहाँ से एक देश से, कुवैत के देश से इंडियंस को आना था, लेकिन जब इंडियन कुवैत की एम्बेसी से कॉल कर रहे थे इंडियन एम्बेसी को, तो जहाँ पे जो एम्प्लॉय था उसके पास वो पावर ही नहीं थी डिसीजन लेने की। तो वो अपने ऊपर एम्प्लॉय को बोलता था, ऊपर एम्प्लॉय फिर ऊपर एम्प्लॉय को बोलते थे। जब तक बात मिनिस्टर तक नहीं पहुँच जाती थी तब तक ये काम होता नहीं था। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है, बहुत धीरे धीरे काम होता है, आप ये ऐसे बोल सकते हो। लैक ऑफ फ्रीडम, ये भी मैंने आपको बताया कि जो एम्प्लॉय होते हैं उनको बिल्कुल फ्रीडम नहीं होती। वो जब तक पार्लियामेंट मतलब मिनिस्टर से
मिनिस्ट्री से अप्रूवल ना आ जाए वो खुद डिसीजन नहीं ले सकते, वो बने हुए होते हैं, उनको एक चेन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करना ही पड़ता है, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है। मान लो कोई काम है जो मैं अपने लेवल पे कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा सा रूल चेंज करना पड़ेगा, लेकिन मैं तब भी नहीं कर पाऊंगा जब तक मेरे को मिनिस्ट्री से अप्रूवल नहीं आ जाएगा, वरना मेरे को उनको जवाब देना पड़ेगा कि आपने हमसे बिना पूछे ये रूल कैसे चेंज कर दिया। देखो, नॉट एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई जहां पे रिस्क है, पैसा डूब भी सकता है, तो वहां पे ऐसे डिपार्टमेंट रिस्क नहीं लेते, तो ये जो बिजनेस होता है ऐसा एडवांटेज नहीं ले पाता है ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी का जहां पे थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि अगर ये रिस्क लेंगे और कल को पैसा डूब गया तो इनको पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ेगा, मिनिस्ट्री को जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चों ये बहुत सारे डिसीजन नहीं ले पाते या उस फ्रीडम से मतलब उतने खुल के इन्वेस्ट नहीं कर पाते जितना यहाँ पे ये कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेडिटेपिज्म वाला, इसका मतलब है, देखो एक बात बताओ, जो गवर्नमेंट जॉब होती है, क्यों लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में ये होता है एक बार जॉब लग गई तो लग गई, 60 साल आपके फिक्स हो गए, जब तक आपकी 60 नहीं हो जाती तब तक आपकी जॉब जाने के बहुत कम चांस होते हैं कि आपको निकाल दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो क्या होता है इसमें, जो डेली एक्टिविटीज़ होती है ना, उसको जो एम्प्लॉयज़ है वो सही से करते ही नहीं है। आप किसी कभी गवर्नमेंट बैंक में भी जाते हो, किसी में देखते हो सही से काम नहीं हो रहा होता, एक काम को करने के लिए आपको करवाने के लिए बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के एम्प्लॉय को पता है कि भाई मेरी जॉब तो फिक्स है, मेरे अकाउंट में तो सैलरी आनी है, चाहे मैं काम सही से करूं या ना करूं। और साथ में कुछ ऊपर जो बड़े एम्प्लॉयज होते हैं वो काम नहीं करने देते सही से, तो उसकी वजह से डे टू डे जो वर्किंग होती है वो कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाती, इंप्रूव नहीं कर पाती। उसके बारे में आपको नेक्स्ट पॉइंट में बोला है। अब लास्ट है मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब ये सारा का सारा किसके पास है, पॉलिटिकल जो हमारे मिनिस्टर्स वगैरह हैं। तो ऐसा बहुत बार होता है कि पॉलिटिकल जो पावर्स होती हैं वो किस डिसीजन को अप्रूव नहीं करती जान के। मान लो कोई ऐसा काम है जहाँ पे दूसरी गवर्नमेंट है, ठीक है, एक अब हमारे देश में क्या अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट होती है। अब इस स्टेट में दूसरी गवर्नमेंट है जो अभी पावर में नहीं है, तो ये वाली गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं हम अभी अप्रूव नहीं कर रहे या बाद में अप्रूव कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिक्स की वजह से ये लोग सही से काम नहीं करते डिपार्टमेंट, चाहे वो काम इजी क्यों ना हो, और ऐसा हर डिपार्टमेंट में चलता है। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। बहुत बार ये पेपर में आता है। देखो पब्लिक एंटरप्राइज में 3 ही टॉपिक है आपके, एक ही हमने कर लिया, एक कॉरपोरेशन वाला है और एक आपका गवर्नमेंट कंपनी है। तो तीनों में से किसी में भी हर बार चेंज करके कभी एक पूछ ली कभी दूसरी पूछ ली, केस स्टडी ही पूछते हैं ज़्यादा। केस स्टडी में एक तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा डिपार्टमेंट है, उसकी सूटेबिलिटी पूछ सकता है, और याद रखना आप आइडेंटिफाई तभी कर पाओगे जब आपको ये वर्ड्स पता है, जहाँ पे जैसे सीक्रेसी आया, ह्यूज इन्वेस्टमेंट आया, जहाँ पे आपको ये पता है कि कहाँ पे सूटेबल है, क्योंकि तभी तो आप पहचान पाओगे ना कि यहाँ पे ये वाला डिपार्टमेंट लग रहा है, ये वाला डिपार्टमेंट सूटेबल है। तो ऐसे ही आपका ये 1 नंबर में साथ में ये पूछेगा बी पार्ट में, और एक आधे आपके क्या पूछ लेगा, मेरिट या डीमेरिट्स। जिस स्कूल में मेरिट डीमेरिट नहीं करवाते उसमें फीचर्स पूछ लेते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आराम से इस टॉपिक को देखो, वीडियो देखा करो, फिर अपनी बुक पढ़ा करो, फिर उसके किया करो क्वेश्चंस। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।